परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्याम नारायणाचार्य जी के कृपा पात्र युवराज स्वामी दिव्यांश आचार्य जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन ऑन करें। जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति को श्राप लगा हो 7 दिन में वो मर जाएगा, उस व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। ये जो तुमने प्रश्न किए हैं सबके लिए है, पूरे तीनों लोक में समस्त जीवों के लिए है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होनी है। जब भी मरेगा तो उसको 7 दिन में ही जाना है, चाहे वो रविवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा। लेकिन हम लोग तो ऐसे खोए हैं, ऐसे माया के जाल में खोए हैं। हम लोग कहते हैं महाराज हम घर छोड़ देंगे तो घर की स्थिति बिगड़ जाएगी, हम घर में नहीं रहेंगे तो घर की गृहस्थी बिगड़ जाएगी, बिजनेस कौन देखेगा, घर के खेती बाड़ी कौन देखेगा, बच्चे सब नालायक हैं। अरे भैया तुम बस मरने की देरी है, मरो तुरंत बच्चे अपने बुद्धि लगाना चालू कर देते हैं, क्रियाकर्म चालू करते कि नहीं करते? ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, मैं संभाल के रखा हूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। कोई चीज किसी के लिए पड़ी नहीं रहती। धन्य है परीक्षित जी महाराज जिनको पता है कि 7 दिन में जीऊंगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या उनको पता है कि हम कितने क्षण रहेंगे? किसी को नहीं पता है। लेकिन परीक्षित जी को पता था कि 7 दिन के अंदर मैं नहीं मर सकता, 7 दिन तक तो मैं जीना है। और चाहते तो 7 दिन में पता नहीं क्या कर लेते, कौन सा सुख भोग लेते। हम लोग तो अंतिम समय में भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जब अंतिम समय आता है तो भी वो लोग दिखाते, ये तुम्हारे छोटी बहू है, ये तुम्हारे छोटे पोते का बच्चा है, दिखाते हैं ना। एक सेठ जी थे, अंतिम समय आया उनका, प्राण जो है अटके हैं कंठ में और कुछ इशारा कर रहे हैं। घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं क्या इशारा कर रहे हैं। बेटा ने सोचा लगता है पिताजी कहीं धन गाड़ करके रखे हैं, वो बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे। डॉक्टरों से कहा महाराज कुछ करो, हमारे पिताजी थोड़ा बता तो दें, ऐसी कोई दवा दो, ऐसा इंजेक्शन दो कि एक क्षण ही बोल दें, बता दें तो। डॉक्टर ने कहा बहुत महंगा इंजेक्शन है, लाख रुपए का है। बोले भैया करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है तो लाख रुपए का इंजेक्शन देने में क्या जाता है, दे दो। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। सेठ जी के थोड़ी चेतना आई और बालकों को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, अभी मैं मरा नहीं तब से इतनी लापरवाही चालू कर दिए। देखो झाड़ू जो है ये बच्चियां खा रही है और तुम लोग इतने लापरवाह हो गए, उस झाड़ू को नहीं देख रहे हो। और करके सेठ जी राम नाम सत्य हो गए। वही हाल हम सबका है। अंतिम समय में भी हमारा मन कहाँ रहता है? बोले खेती में, बाड़ी में, घर परिवार में। और जो जैसा जिसका चिंतन करते हुए, जो जिसका चिंतन करके अपने प्राणों को छोड़ता है उसी को प्राप्त करता है। इसलिए अंतिम समय हो तो भगवान का घर परिवार छोड़ो, 50 साल 51 साल की उम्र हो जाए, बेटे बहू हो जाए, पकड़ा दो चाबी। लेकिन भैया डुकरिया बड़ी चालाक होती है, चलने की शक्ति नहीं होती है, लाठी लेकर के टेक कर चलेंगे लेकिन चाबी का गुच्छा तो कमर में ही रहेगा। वो भार उठा सकती है और कोई भार उठा पाए ना उठा पाए। और लेकिन मालूम है कि मरते ही बहू पहले वो चाबी का छल्ला ही बाहर निकालेगी जो है, लेकिन जीते जी नहीं देगी। क्यों? पता नहीं बाद में सेवा करे कि ना करे जो है। अरे काहे भार बनना है?
छोड़ दो घर, पहुंच जाओ अयोध्या, हरिद्वार आश्रम में बढ़िया भजन करो, भगवान का नाम लो। अयोध्या में जाओगी तो सरयू जी मिलेंगी, हरिद्वार में जाओगी तो गंगा जी मिलेंगी, दोनों हाथ में लड्डू है। परीक्षित जी महाराज घर परिवार छोड़ करके पहुंच गए गंगा जी के किनारे, और बोले कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं है, अखंड भारतवर्ष का राज था उनका। इतनी संपत्ति जो है सब त्याग करके पहुंच गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन हर व्यक्ति को पता है हम एक न एक दिन मरेंगे, लेकिन दुर्भाग्य मालूम है फिर भी उसको झुठलाते रहते हैं, फिर भी उसको इग्नोर करते रहते हैं। ये संसार का नियम है, जो कोई आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बोले जीवों की दुर्दशा क्या है? बोले कि जीव जो है जन्म लेता है तो आधी उम्र जो है सोने में खो देता है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। अब एक कल्पना करो, आप लोग विचार करते हैं ना कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। मान लो आप 100 साल की उम्र लेकर के आए, 100 साल की उम्र में बोले 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, तो 12 घंटे तो सोने में चला जाता है, तो आधी उम्र तो सोने में चली गई, 50 साल सोने में गया। कितना बचा? बोले 50 साल की उम्र। अब 10 साल की उम्र तक तो बचपन रहता, खेलने कूदने में चला जाता है। कितनी उम्र हो गई? बोले 60 साल के हो गए। फिर 15 से 20 साल के बीच में विवाह शादी का चक्कर चलने लग जाता है। बोले कितने साल के हो गए? बोले 70 साल के। फिर 20 से 30 के बीच तक जो है लड़के बच्चे के चक्कर में पड़ जाते हैं। कितनी उम्र हो गई? 80 साल। फिर बेटे का विवाह करने के चक्कर में पड़ जाते हैं 40 से 50 के बीच में। कितनी उम्र हो गई? 90 साल। 90 साल की उम्र में क्या भजन करोगे? होगा? बोले कि पूरा जीवन जो है या तो सोने में या तो घर परिवार के भरण पोषण में ही बिता देते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बोले यही क्रम चल रहा है। एक को जाता देख करके मन में विचार आता, रे ये तो बड़ी जल्दी चला गया, लेकिन अपना नहीं सोचता मैं मुझे भी जाना है। अपने को तो समझता है मैं तो आया हूं तो अटल ही रहूंगा, परमानेंट ही रहूंगा। लेकिन हमारे यहाँ संत कहते हैं कि जगत में कोई परमानेंट नहीं रहता।